तीसरा स्कंध और महर्षि कर्दम के साथ देवहूति का विवाह। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब कर्दम जी ने मनु के गुण और कर्मों की प्रशंसा की तब मन लज्जा करके बोले कि श्री ब्रह्मा जी ने आत्मा रूप देव की रक्षा के अर्थ तप विद्या योग से युक्त आप सरीखे ब्राह्मणों को अपने मुख से उत्पन्न किया है। भगवान ब्रह्मा के हृदय ब्राह्मण हैं, इस कारण ब्राह्मण क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। सो आप सतरूप होकर के सबकी रक्षा करते हैं। आपके दर्शन से हमारे संपूर्ण संदेह दूर हो गए। हे मुने, मैं इस कन्या के प्रेमवश अति क्लिष्ट चित्त और दीन हूँ। यह प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन हमारी कन्या देवहूति पति की अभिलाषा करती है। हे विप्रवर, मैं आपको यह कन्या समर्पण करता हूँ। निर्मुक्त मनुष्य को स्वयं प्राप्त वस्तु का अनादर करना उचित नहीं होता। हे विद्वान, आप विवाह का उद्योग कर रहे हो, इस कारण मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए। कर्दम ऋषि बोले, मैंने तुम्हारा कहा अंगीकार किया। हमारी इच्छा विवाह करने की है और आपकी कन्या की कांति ही साक्षात लक्ष्मी का विस्तार करती है। ऐसी आपकी कन्या का आदर कौन नहीं करेगा। परंतु मैं आपकी कन्या का इस शर्त पर विवाह करना स्वीकार करूंगा कि आप जब तक हमारी संतान न होगी तब तक मैं गृहस्था आश्रम का सेवन करूंगा। इसके अनंतर परमहंसों में मुख्य भगवत अर्थों का अनुष्ठान करूंगा। उनकी मुखारबिंदु की सेवा से देवहूति का मन लोभ में आ गया। स्वयंभू मनु ने अपनी रानी शतरूपा और पुत्री देवहूति का अभिप्राय समझकर कर्दम जी को अपनी कन्या का समर्पण कर दिया। शतरूपा ने उन दोनों को दहेज में बहुत धन, आभूषण, वस्त्र, गृहस्थी से संबंधित तमाम सारी वस्तुएं दी। तदंतर विदा होने के समय महाराज ने मोहयुक्त होकर के दोनों भुजाओं से उठा कन्या को हृदय से लगा लिया। फिर राजा रानी कर्दम जी से आज्ञा लेकर के वहाँ से विदा हो अपने नगर को पधारे। स्वयंभू मनु को देश में आया हुआ जान करके संपूर्ण प्रजा आनंदित होकर के राजा को लिवाने आई। राजा ने अपनी राजधानी में प्रवेश करके अपने राजभवन में निवास किया। मनु महाराजा ने मनुष्यों के वर्ण आश्रम के अनेक प्रकार के उत्तम धर्म वर्णन किए, जिसकी ही मनु स्मृति बनी है और उसी का लोग आज अध्ययन करते हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि।